हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान बढ़ाएं देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों, यदि आप एक प्राइवेट टीचर हैं और आप परेशानियों से घिर चुके हैं तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और आपको मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए और सारे पॉइंट्स को समझिए, बिकॉज अगर आप सारे पॉइंट्स समझते हैं तो आप समझ पाएंगे कि हाँ, आपको कैसे और क्या करना चाहिए। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आ चुकी है टीचर्स के लिए कि टीचर क्या है, स्कूल में पढ़ाते थे, कोचिंग्स में पढ़ाते थे, होम ट्यूशन पढ़ाते थे, बट सब कुछ बंद चल रहा है। कुछ लोग होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं बट लेकिन स्कूल की अगर बात करें, कोचिंग संस्थानों की बात करें तो ये सब कुछ बंद चल रहा है। जिसके चलते क्या हुआ है, कुछ टीचर जो किराए पर रहते थे, किसी का कोचिंग संस्थान था जिसने किराए पर ले रखा था, तो इसका जो रेंट वगैरह है उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है। और आपको पता होगा, मार्च में लॉकडाउन लगाया गया, फिर उसके बाद मार्च से लेके अभी तक स्कूल भी नहीं खुला, कॉलेजेस भी नहीं खुले, कोचिंग संस्थान भी नहीं खुला। तो जिसके चलते क्या हो रहा है, टीचर के पास समस्याएं आ गई हैं, पैसे को लेकर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि अब ऐसे में टीचर क्या करे, कैसे टीचर के पास पैसा आएगा। तो दोस्तों, अगर हम आपसे बात करें सबसे पहले, तो आपको बिल्कुल भी गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं होना है, बिकॉज आपको ही पता है कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है टीचरों के लिए। तो गवर्नमेंट पे डिपेंड अब बिल्कुल मत होइए, क्योंकि कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप केवल इस आस के भरोसे बैठे हैं कि स्कूल शायद खुल जाएगा, शायद कल खुल जाएगा, तो फिर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको पैसे की नीड है और कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा अपने लिए खुद। आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, कैसे पैसा आ सकता है। क्योंकि आपको ही पता होगा, कई लोग ऐसे टीचर्स हैं जिनके बच्चे हैं, बीवी हैं, उनको भी पैसे वगैरह की ज़रूरत रहती है, खर्चों की ज़रूरत है, घर में परिवार की स्थिति सुधारनी है, तो इसके लिए पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ चुकी है। तो अब इसके लिए देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि पहले तो गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं होना है बिल्कुल भी। अब कुछ ये सोचना है कि अब हमारे पास पैसे कैसे आएंगे। तो मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ जहाँ से आप पैसा कमा सकते हो। देखिए, मैं आपको सिर्फ 2 तरीके बताऊँगा और उन्हीं के द्वारा पैसा आ सकता है आज की डेट में, अदरवाइज़ और कोई तरीका यहाँ पर दिख नहीं रहा है सामने। देखिए, अगर पैसे की बात करें आपसे, तो देखिए आप एक टीचर हो, ये आपको ही पता है। तो अगर आप एक टीचर हो तो आप क्या कर सकते हो, तो आप टीचिंग कर सकते हो। तो टीचिंग आप कर सकते हो, तो टीचिंग में क्या है, आप आज की डेट में सिर्फ होम ट्यूशन ही पढ़ा सकते हो, क्योंकि होम ट्यूशन में एक बच्चा होता है और आप उसको उसके घर पर पढ़ा सकते हो। तो इसके लिए आप क्या है, होम ट्यूशन पढ़ा सकते हो। अब देखिए, कुछ लोग के पास प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर उनको होम ट्यूशन नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे कुछ लोग बड़े शहरों से होंगे, कुछ लोग छोटे शहरों से होंगे। तो कुछ लोगों को तो होम ट्यूशन मिल जाएगा आसानी से, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी मिलेगा। जिसको मिल जाएगा उसको कैसे मिलेगा वो मैं बताऊंगा, और जिसको नहीं मिलेगा उसको क्या करना है आगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यदि आप किसी बड़े शहर में रहते हैं या ठीक ठाक लोकेशन पे रहते हैं, देन आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके आसपास के एरियाज़ हैं वहाँ पर आप अपने पैम्पलेट छपवा कर बंटवा सकते हैं होम ट्यूशन के। इससे आपके पास उम्मीद है कि 1-2 ट्यूशन ज़रूर आ जाएं। और साथ ही साथ आपके जो कलीग्स थे और आपके साथ ही साथ क्या कहते हैं जो मिलने वाले हैं, उनको भी बताइए कि हमको होम ट्यूशन पढ़ाना है, हमको होम ट्यूशन दिलवा दीजिए। कुछ लोगों से रिक्वेस्ट भी करिए। इस तरीके से आपके पास होम ट्यूशन आ सकता है। अब देखिए, कभी कभी प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि कलीग्स वगैरह से कहने में शर्म आती है, या फिर कह सकते हैं जो आसपास के लोग तो उनसे कहने में अच्छा ही लगता है। तो फिर क्या कर सकते हैं, एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ होम ट्यूशन लेने का, वो होता है आपका प्रोवाइडर। आप प्रोवाइडर के ज़रिए से भी आप ट्यूशन लगा सकते हैं। अब देखिए, कुछ लोग पूछते हैं कि सर प्रोवाइडर कैसे मिलेगा, हमको कहाँ से ढूंढें, कहाँ से लाएं प्रोवाइडर को आखिर। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप किसी भी शहर में रहते हो भारत के, आप किसी भी शहर में रहते हो, आप केवल गूगल पे जाइए और डाल दीजिए ट्यूटोरियल इन, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो डाल दीजिए ट्यूटोरियल इन दिल्ली। अगर आप कानपुर में रहते हैं तो डाल दीजिए ट्यूटोरियल इन कानपुर। यदि आप लखनऊ में रहते हैं तो आप डालिए ट्यूटोरियल इन लखनऊ। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो ट्यूटोरियल होगा, जो ट्यूशन प्रोवाइडर होगा,
वो आपका क्या है गूगल पे शो करने लगेगा। फिर आप उनको कॉल करिए, कॉल करने के बाद पता कीजिए उनकी क्या टर्म्स कंडीशंस हैं, वो फर्स्ट मंथ का कितना पेमेंट आपसे डिडक्ट करेंगे। तो होम ट्यूशन उनसे लेने से पहले उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन को सुनिए। अगर आपको लगता है कि आप उनकी टर्म कंडीशन फॉलो कर पाएंगे, देन अगर वो फिर आपको ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो फिर आप पढ़ा सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोगों का एक प्रश्न यहीं पर रहता है कि वो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी मांगते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हर ट्यूटोरियल वाला रजिस्ट्रेशन की फ़ीस नहीं मांगता है। कुछ लोग मांगते हैं और कुछ लोग नहीं मांगते हैं। तो अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है तो आप बोल दीजिए साफ साफ कि हम रजिस्ट्रेशन का फ़ीस वगैरह नहीं दे पाएंगे, आपको दिलवाना तो ऐसे दिलवा दीजिए। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो एग्री हो जाते हैं, उनके द्वारा आप ट्यूशन ले सकते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस देने में एक प्रॉब्लम ये हो जाती है, अगर मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन का फ़ीस दे दिया, देन कोई श्योरिटी नहीं है कि वो आपको ट्यूशन प्रोवाइड कर दें। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन की फ़ीस मेरे अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में बिल्कुल भी मत दीजिए, और अगर देना भी तो उनसे कह दीजिए आप फर्स्ट मंथ का ट्यूशन आप मुझे दिलवा देंगे तो उसी में से आप हमारा रजिस्ट्रेशन फ़ीस काट लीजिएगा। तो ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अब देखिए, अगर आपको होम ट्यूशन ना मिल पाए, अगर आपको लगने लगे कि हाँ होम ट्यूशन नहीं मिल पा रहा है किसी भी कारण से, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। आप देखिए, आपके पास ऑब्वियस सी बात है कि जब आपको होम ट्यूशन भी नहीं मिल रहा है तो आप कहीं पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। तो फिर देखिए, अगर आपके पास पैसे की तंगी है तो फिर आप क्या है, ऑनलाइन सर्च कीजिए जॉब्स के बारे में अलग अलग सिटीज़ में। जैसे आपको पता है जॉब पोर्टल्स होते हैं, naukri.com होता है, sign.com होता है। तो यहाँ पर जाकर आप क्या है जॉब सर्च कर सकते हैं और अपना फ्रेश रिज्यूमे अपलोड करिए। पहले वाला नहीं, फ्रेश रिज्यूमे। देखिए, जब आप फ्रेश रिज्यूमे अपलोड करते हैं तो जो रिसेंट में जो आपके डेटा होता है, जो मतलब आपका जो रिज्यूम होता है, वो सबसे टॉप पे चला जाता है। और अगर आपने मान लीजिए 2 साल पहले डाला या 3 साल पहले डाला है तो फिर वो क्या सबसे बॉटम में आ जाता है। इसलिए फिर आपको क्या है जॉब सर्च का रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं आएगा। तो इसलिए आप फ्रेश रिज्यूम अपलोड कर दीजिए, जो naukri.com हुआ, sign.com हुआ, इन पर, और उसमें अपनी जो भी क्वालिफ़िकेशन वगैरह सब कुछ प्रॉपर्ली मेंशन कीजिए। तो वहाँ से भी आपके पास जॉब ऑफ़र आ सकता है। और दोस्तों, आपको क्या है कि अगर आपको लगता है कि आपको अपने ही शहर में करना है जॉब जहाँ आप रहते हैं, तो फिर उसके लिए दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको अपने ही शहर में चाहिए तो आपके आसपास जो भी कंपनीज़ हैं, जो भी जहाँ पे आपको काम मिल सकता है, तो वहाँ पर जाके आप रिज्यूमे डाल दीजिए और उनसे पर्सनली बात भी कर लीजिए, अगर बात होना पॉसिबल है कि मुझे जॉब की नीड है, अगर आपके यहाँ मेरे लायक कोई जॉब हो तो आप मुझे प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको आपके शहर में भी जॉब मिल सकती है। तो ये तरीके हैं दोस्तों जहाँ पे आप पैसा कमा सकते हैं। और अगर आप केवल बैठे रहेंगे और आप सोचेंगे स्कूल कब खुलेगा, कोचिंग कब खुलेगा, कोचिंग संस्थान कब खुलेंगे, तो फिर यहाँ पर क्या है आपके पास पैसा नहीं आएगा। और यदि जिन लोगों के पास पैसे की तंगी नहीं है, जो अभी थोड़ा सर्वाइव कर सकते हैं, पैसे की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो वो तीसरे तरीक़े को फॉलो कर सकते हैं। वो है आपका ऑनलाइन तरीका। आप ऑनलाइन तरीके पर भी जा सकते हैं, वो होता है यूट्यूब का। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके पास पैसा स्टार्टिंग में बिल्कुल तुरंत आने वाला नहीं है। तो यूट्यूब पर आपको टाइम देना पड़ता है, 6 महीने लगभग कम से कम, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको पेमेंट मिल जाए। अदरवाइज़ 6 महीने से पहले बहुत ही कम ऐसे यूट्यूबर हैं जिनका पेमेंट आता है। तो कम से कम आपके पास 6 महीने से लेकर 1 साल का समय हो, तब तो आप यूट्यूब पर आइए, अदरवाइज़ यूट्यूब पर मत आइए, क्योंकि यहाँ पे इतनी जल्दी पेमेंट वगैरह नहीं आता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको तरीके बताए। और दोस्तों, यदि आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, वो सारी प्रॉब्लम भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता होगा कई ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने मजदूरी तक का भी काम किया। तो ऐसे टीचरों के साथ काफ़ी समस्या आ चुकी हैं, और अगर आपके साथ भी समस्याएं आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि हाँ टीचर कितनी प्रॉब्लम को झेल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर प्रेस कर दीजिए। प्रेस करते नोटिफिकेशन बेल आएगा, उस पर प्रेस कर दीजिए। आप ऐसा करेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले वीडियो को मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए उन लोगों तक जिन लोगों को पैसे की बहुत ज़्यादा परेशानी है, परेशानी का सामना कर रहे हैं।
तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की हम समाप्ति करते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।